हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम सीकर्स। आज हम पता करेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उनके क्या यूजेस है, किस किस जगह हमारा रियल नंबर्स का यूज़ होता है। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स हैं नंबर सिस्टम में वो कौन कौन से हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स इन नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर्स आप जानते होंगे, मैं एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स हमारे एन से इनको रिप्रेजेंट करते हैं और ये होते हैं हमारे 1 2 3। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस वगैरह होल नंबर्स में नहीं आते हैं। ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हमारे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर्स दोनों हमारे आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। Irrational numbers cannot be written as p upon q. Example √2, √3, पाई। तो अभी हम जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें रियल नंबर्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम हायरार्किकल डायग्राम की मदद से रियल नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंटीजर्स हैं हमारे वो अगेन डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स हैं वो हमारे इंक्लूड होते हैं 0 एंड नेचुरल नंबर्स, इनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स जो है उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हियर इट इज़ गिवन कि रियल नंबर्स आल्सो कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। ये हमारी नंबर लाइन है जो 0 से 1, इधर हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -2 -3 -4। तो रियल नंबर्स में हमारे रैशनल नंबर्स आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। जैसे 1/2 को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √2 1.41 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √3 1.7 समथिंग, वो भी बिफोर 2 ही आएगा, तो √3। इस तरह से हम जो हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं उन सभी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सारे मिलके हमारे और रियल नंबर्स बनाते हैं। सीआरटी सिलेबस का थ्योरम जो 1.1 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स जो है हमारा क्या बताता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स एंड दिस प्रोडक्ट इज यूनिक फॉर एवरी कंपोजिट नंबर। जो हमारे कंपोजिट नंबर हैं उनको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये बहुत हर नंबर का एक यूनिक मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमारा पहला नंबर है 24, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1। जो हमारे 24 के फैक्टर्स हैं वो हो गए 2 × 2 × 2 × 3। तो हम 148 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 74 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 37 टाइम्स, 37 एक प्राइम नंबर है। तो हमारा जो 148 का फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 × 2 हमारा 2 एक प्राइम नंबर है, अगेन ये भी 2 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर। तो 24 का जो हमने फैक्टराइजेशन किया है वो मल्टीपल है हमारे 2 2 2 एंड 3 का, जो कि सारे प्राइम नंबर्स हैं।
सेम 148 जो कंपोजिट नंबर है उसका हमने फैक्टराइजेशन किया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 37, तो इसके हमारे फैक्टर्स हो गए, और जो फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको इन शॉर्ट हम एलसीएम कहते हैं, उसके बारे में लर्न करेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो हमारे दो नंबर हैं हमारे पास 24 एंड 148। इससे पहले हमने इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स किए थे। तो हमारे जो 24 के फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जो 148 के फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 37। तो एलसीएम हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो हमारा जो पहला नंबर 24 है, उसमें क्या है, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 3 और 3 का पावर 1। तो जो हमारे 148 के फैक्टर्स हैं उनको पावर फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 इंटू 37 की पावर 1। तो जब एलसीएम पता करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर, तो यहाँ पे हमारा 2 का पावर 3, ये हमारा 2 की ग्रेटेस्ट पावर है, और 3 की पावर 1 इज दोनों नंबर्स में ग्रेटेस्ट पावर है, और 37 की पावर 1 ये हमारी ग्रेटेस्ट पावर है। तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 888। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एचसीएफ। एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन शॉर्ट विल कॉल एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं हमने ऑलरेडी ऊपर कर रखे हैं, तो क्या विल राइट डायरेक्टली इन पावर फॉर्म, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 148 को विल राइट 2 की पावर 2 इंटू 37 की पावर 1। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो जब एलसीएम की बात कर रहे थे उस समय हम बात कर रहे थे ईच प्राइम फैक्टर, जब एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो हम केवल बात कर रहे हैं कि ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इन दोनों में 24 और 148 में हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 इधर कॉमन है, 2 इधर भी कॉमन है, 3 इधर कॉमन है, इधर 37 है, तो ओनली हमारा 2 कॉमन है। तो हमको क्या चाहिए, इसका प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर हो जाएगी 2 की पावर 2, वी कैन राइट सिंपली 4। तो 4 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है इसमें एक रिलेशन के बारे में बताया गया कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो फॉर्मूला हमारा होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जो फर्स्ट नंबर है हमारा, अभी तक हम जो सॉल्व करते आ रहे हैं सेम नंबर कंटिन्यू करेंगे, 24 है, और सेकेंड नंबर इज़ 148। तो एलसीएम हमारा 888 आया था और एचसीएफ हमारा 4। तो अभी हमारा फर्स्ट नंबर इज़ ए, सेकेंड नंबर इज़ बी, एलसीएम इंटू एचसीएफ। और इसको हम क्रॉस चेक करेंगे तो फर्स्ट नंबर इज़ 24, सेकेंड नंबर इज़ 148 इक्वल टू एलसीएम इज़ 888 और एचसीएफ इज़ 4। 24 और 148 को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 3552, और 888 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 3552। तो जो हमारा जो फॉर्मूला है वो दोनों कंडीशंस के लिए वैलिड है। और जो फॉर्मूला है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये जो हमारा फॉर्मूला है कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये केवल और केवल 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये था आज के लिए रियल नंबर्स के बारे में। आज हमने पता किया कि नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हायरार्किकल रियल नंबर्स का हायरार्किकल डायग्राम कैसे बनाते हैं,
और एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें एक नंबर पता है और दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है और एलसीएम एचसीएफ पता है तो दूसरे नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। या दोनों नंबर पता है, एचसीएफ पता है तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्टली हम लोग पता कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा।